Morning students, in previous video we have read that the writer had started a voyage to tour the world with his wife and two children, and his boat collapsed with a huge wave, due to which the writer was thrown out of the boat. Let's continue with the chapter. Then a wave hurled her upright. तब अचानक से एक लहर आई और उस लहर ने उनकी नाव को सीधा कर दिया. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into wave walker's main boom. और अचानक से जो उन्होंने रस्सी सेफ्टी के लिए नाव से बांध रखी थी उसमें झटका लगा और झटके के साथ राइटर अपनी नाव पर पहुंच गया. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. और लहरों के द्वारा राइटर उस नाव की डेक पर इधर से उधर खड़बड़ा रहा था या गिर रहा था, लुढ़क पुढ़क रहा था. माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, जिसके कारण मेरी लेफ्ट की रिब्स पसलियां जो थी वो टूट चुकी थी. माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया था. एंड ब्रोकन टीथ, और मेरे दांत टूट चुके थे. समहाउ, किसी प्रकार से, आई फाउंड द व्हील, राइटर ने व्हील को पाया. लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और उसके बाद में उसने नाव का पिछला हिस्सा सीधा किया, लहरों पर अपने आप को सब बैलेंस किया. वाटर वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी था. I could feel that the ship had water below, और राइटर को एहसास हुआ कि नाव में नीचे भी पानी पहुंच चुका है. But I dared not abandon the wheel to investigate, लेकिन राइटर की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उस जो व्हील, सपोर्टिंग व्हील होता है, उसको छोड़ करके निरीक्षण करे कि आखिर पानी कहाँ कहाँ तक है. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. अचानक से सामने का भाग खुला और मैरी दिखाई दी. मैरी, जो कि उसकी पत्नी थी. We are sinking, बोली. She screamed, वो चिल्लाकर बोली कि हम डूब रहे हैं. The decks are smashed, we are full of water. डेक्स टूट चुकी हैं और हम डेक्स में पानी भर गया है. टेक द व्हील, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, राइटर चिल्लाया कि व्हील को पकड़ो. एज आई क्रैम्बर्ड फॉर द हैच, और मैं जाता हूँ देखने के लिए. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. लैरी और हर्ब, जो क्रूमैन्स थे सपोर्ट के लिए जिनको लाए थे साथ में, वो लोग पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, पानी को नाव से बाहर निकालने की प्रयास कर रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और सारे टिम्बर्स बिल्कुल टूट चुके थे. द होल स्टार बोर्ड साइड बंगल्ड इनवर्ड्स, और स्टार बोर्ड के साइड्स जो थे वो अंदर की तरफ धंस चुके थे. क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉज्ड आउट अबाउट इन डीप वाटर, और सारा सामान जो उनके पास था, क्रॉकरी वगैरह, कपड़े वगैरह, वो सारे पानी में बह रहे थे. बच्चों, स्टार बोर्ड का मतलब होता है नाव का निचला हिस्सा. तो निचला हिस्सा जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है वो क्योंकि झटके लगे थे वेव्स के, तो वो अंदर की ओर धंस गया था, अंदर की तरफ उभर गया था. आई हाफ स्वैम half crawled into the children's cabin. half swim की सेकेंड फॉर्म है. मैं थोड़ा तैरा, half crawled, और थोड़ा रेंगते हुए बच्चों की केबिन तक पहुंचा. Are you all right? I asked. राइटर ने अपने बच्चों से पूछा, क्या तुम ठीक हो? Yes, they answered from an upper bunk. upper bunk उसको बोलते हैं बेड का, जो बैठने का बेड होता है वहां पर, उसके ऊपरी हिस्सा. तो बताया कि उस ऊपरी हिस्से में बैठे हुए बच्चों ने जवाब दिया कि हाँ हम ठीक हैं. बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, सेड सुजैन, उनकी लड़की का नाम था. उनकी लड़की ने कहा कि लेकिन मेरे सर पे थोड़ी सी चोट लग गई है. पॉइंटिंग टू अ बिग बम अबव
हर आईज, बम मतलब होता है उभरा पोर्शन, तो बताया जो उसकी आंखों के ऊपर तो थोड़ा सा स्वेलिंग उभरा हुआ, वो कहते हैं गुलमा टाइप का पड़ गया था, तो वो दिखाते हुए उसने इशारा किया मेरे कुछ चोट लग गई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं था, राइटर कह रहा है कि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि उस स्वेलिंग सूझे हुए भाग को देख सके और उसके बारे में चिंता कर सके। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू, कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक। राइटर ने हैमर, स्क्रू और कैनवास, कैनवास क्रीमिज मोटा कपड़े को बोलते हैं, सारी चीजें प्राप्त की और उसके बाद में डेक में फिर से प्रयास करने लगा, उसको सुधारने का प्रयास करने लगा। विद द स्टार बोर्ड साइड बार्ज ओपन, जो स्टार बोर्ड साइड जो पूरी तरह से खुले हुए थे, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर। उस टूटे हुए हिस्से से जितनी बार लहरें ऊपर उठ रही थी, पानी नाव के अंदर आ रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। और राइटर ने कहा कि अगर वो कुछ वहां पे रिपेयरिंग नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो सभी लोग डूब जाएंगे। समहाउ, किसी प्रकार से, आई मैनेज्ड टू स्ट्रेच्ड कैनवास एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। जितने भी छेद हो गए थे नाव में, उन सबको कवर करने के लिए उसने कैनवास और वाटरप्रूफ कपड़े के सहायता से उन सारी चीजों को कवर कर दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन तभी इतना कवर करने के बाद भी थोड़ा पानी अंदर लगातार आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन बहुत ज्यादा पार्ट जो पानी का था वो बाहर ही रुक जा रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins. और समस्याएं उत्पन्न हुई जब हमारा हैंड पंप्स थे वो ब्लॉक होने लगे, किससे? डेब्रीज मीन्स होता है कूड़ा करकट, जो कूड़ा करकट केबिन के आसपास तैर रहा था उससे। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और इलेक्ट्रिक पंप में शॉर्ट सर्किट हो गया था, इसलिए वो पहले से ही खराब। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, नाव के अंदर जो पानी भर रहा था उसका लेवल बहुत बुरी तरीके से ऊपर की ओर आ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड along with four stray sail, the zip, the dinghies and the main anchor. राइटर बता रहा है, और जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि नाव पलटी, तो नाव पलटने के कारण उसके डेक में जो ये सब सामान रखा हुआ था वो सारा सामान पानी में चला गया था, जिसमें उसने बताया हैंड पंप्स थे, फर्स्ट सेल थी, जिप थी, डिंगरीज थी और एंकर एक कांटा होता है जो नाव के नीचे साइड में लगा होता है, जो समुद्र में उसका लेवल बैलेंस रखता है, और जैसे जैसे नाव चलती है वो भी घिसता हुआ चलता है और नाव इससे इधर उधर नहीं होती है। देन आई रिमेम्बर्ड, तब राइटर को याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कि उसके चार्ट रूम की फ्लोर पर एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और उसने उसे उस एक आउट पाइप में फिट कर दिया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और उसे बड़ा ईश्वर का धन्यवाद लगा, या उसने वो कृतज्ञ हुआ ईश्वर के लिए कि वो चल रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और पूरी रात लगातार वो पानी निकालते हुए बीता और सिग्नल भेजते हुए भेजा, रेडियो पर वो अपनी सुरक्षा के लिए सिग्नल भेज रहे थे, वो भी लगातार कंटिन्यू सिग्नल भेज रहे थे और पानी पंपिंग कर रहे थे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू अवर मेडे कॉल्स, लेकिन हमारी मेडे कॉल्स का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। मेडे कॉल्स मीन्स होता है विपत्ति के समय जो संकेत भेजे जाते हैं, रेडियो के सिग्नल्स, उनको मेडे कॉल्स बोलते हैं।
which was not surprising in this remote corner of the world, जो कि बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं थी, क्योंकि वो दुनिया के ऐसे कोने पे थे जो बिल्कुल रिमोट, मतलब होता है बेहद इलाका था, जहाँ पे कोई भी सिग्नल मिलना इम्पॉसिबल था. Shoes had swollen alarmingly. सुजैन का हेड जो है वो बहुत बुरी तरीके से सूजा हुआ था. शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज, और सूजन के कारण उसकी आंखें बाहर उभरी आ रही थी, खूब बड़ी बड़ी सी दिखने लगी थी. एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और उसने हमें अपनी भुजा पर लगे हुए गहरे घाव को दिखाया. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजुरीज बिफोर दिस, कि उसने इससे पहले जब सर की चोट के बारे में बताया था तो ये और घावों को या चोट को क्यों नहीं बताया. शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू, मैं आपको चिंतित करना नहीं चाहती थी. व्हेन उस समय यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप सभी लोग कोशिश कर रहे थे हम सबकी जान बचाने के लिए. इसमें बच्चे के इंटेंशन देखिए कि बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, 6 साल 7 साल के बच्चे, और उसके बावजूद भी उन्होंने इतनी चोट लगने के बाद भी अपने गार्जियन को परेशान करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उनको भी ये एहसास था कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनकी जान बचाने में जुटे हैं, तो उन्होंने पूरी तरीके से अपने गार्जियंस को सपोर्ट किया. Let's stop here. We will read in next video what happened. Let's stop here. We will continue with their journey in next video. Till then, keep learning and keep sharing.